इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम की, यानी इंटरनल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो हम इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं। चलिए, तो देखिए, एज वी नो दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव टू इनपुट टर्मिनल पर टू इनपुट सिग्नल होता है, एक इन्वर्टिंग एक नॉट इन्वर्टिंग। एक आपका इन्वर्टिंग होता है, एक आपका नॉन इन्वर्टिंग होता है। एक आपका क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इनपुट टर्मिनल पर इन्वर्टिंग, और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। और यहाँ पर आपका आउटपुट सिग्नल होता है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो पहला ब्लॉक डायग्राम उसका होता है इनपुट स्टेज। क्या होता है, इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज पे आपके यही क्या होंगे, टर्मिनल आएंगे। कौन कौन से टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव, वही इन्वर्टिंग टर्मिनल हो जाएगा निगेटिव। इन्वर्टिंग का मतलब 180 डिग्री फेज का शिफ्ट हो जाना। ठीक, और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब कोई भी फेज का शिफ्ट नहीं होना। तो पहला स्टेज क्या होता है, इनपुट स्टेज। दूसरा स्टेज उसका होता है वो होता है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज। तीसरा स्टेज होता है इसका लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल को शिफ्ट कर देता है, शिफ्टिंग स्टेज। और चौथा स्टेज इसका क्या होता है, आउटपुट स्टेज। और आखिरी में हमको आउटपुट मिलता है, यानी हमने इनपुट दिया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, फिर इसके बाद आपका इनपुट स्टेज आ जाता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, फिर इसके बाद लेवल शिफ्टिंग स्टेज, फिर इसके बाद आउटपुट स्टेज। तो देखिए, हम इनपुट स्टेज को कहीं कहीं क्या लिखते हैं, इनपुट स्टेज का मतलब क्या हो गया, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। यानी हमने यहाँ पर दो इनपुट दिया और हमको बैलेंस आउटपुट मिला, तो इसको इनपुट स्टेज को कहीं कहीं आपको मिलेगा, इसको लिखा हुआ नाम क्या, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट स्टेज की तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। अनबैलेंस आउटपुट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट एक ही टर्मिनल से ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम अनबैलेंस आउटपुट कहते हैं। बैलेंस आउटपुट क्यों कहते हैं इसको इनपुट स्टेज को, क्योंकि यहाँ पर हम आउटपुट दो टर्मिनल से ले रहे हैं, यानी जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट था, इसीलिए हम इसको डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट कहते हैं। वहीं इसको हम डुअल इनपुट तो कहते हैं लेकिन अनबैलेंस आउटपुट कहते हैं, क्योंकि एक ही टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं। अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसको हम कहते हैं। वहीं अगर हम लेवल शिफ्टिंग स्टेज की बात करें तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज को हम इमीटर फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये इमीटर को फॉलो करता है, यानी यहाँ पर लेवल की शिफ्टिंग होती है। यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये सिग्नल आपका कुछ इस प्रकार से था, तो अगर ये लेवल शिफ्टिंग स्टेज पर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये लेवल इसका बढ़ जाएगा, तो इसको हम इमीटर फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं। वहीं आउटपुट स्टेज की बात करें तो आउटपुट स्टेज को हम पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसमें आपके दो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल है, फिर इसके बाद इनपुट स्टेज आता है, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, फिर इसके बाद आउटपुट। इनपुट स्टेज को हम बोलते हैं डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वहीं हम
इंटरमीडिएट स्टेज को बोलते हैं डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। वहीं लेवल शिफ्टिंग स्टेज को हम इमीटर फॉलोअर के नाम से जानते हैं। वहीं आउटपुट स्टेज को हम पुश पुल एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अब बात कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये देखिए आपका ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और ओपन लूप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी फीडबैक का इस्तेमाल हमने नहीं किया। वहीं अगर हम इसमें फीडबैक का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा दिया RF, यहाँ पर R1, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज लूप, यानी यहाँ पर हमने फीडबैक का इस्तेमाल कर दिया। अब ये देखिए जो क्लोज लूप होते हैं, यानी जहाँ पर हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निगेटिव एंड पॉजिटिव।